अब देखना जादू। जादू क्या है मालूम? ध्यान जब तक नहीं गया था तब तक ये ट्रैक्टर थी क्या? ध्यान गया तभी तो ट्रैक्टर बोल रहा हूं ना। जैसे इसको ऐसे समझो। अब मैं वो पॉइंट बताऊंगा जहां आपका ध्यान नहीं जा रहा है और वो चीज पैदा हो जाएगी, है ना? नया पारा। अभी नया पारा था क्या कहीं? बताओ। नहीं है ना? ध्यान देते हो तब है ना भाई। ध्यान ही नहीं दोगे तो नया पारा हो सकता है क्या? मामला ध्यान का है, जहां फोकस करोगे वो प्रकट रहता है, क्योंकि आप वही हो जाते हो। आप ही नया पारा होके नया पारा का ध्यान करते हो, आप ही नया पारा हो जाते हो मालूम। और फिर बोलते हो हाँ हम नया पारा में रहते हैं, खुद को शरीर समझ के। अभी देखो शरीर, ध्यान गया तब शरीर आया ना। अभी तक शरीर का ख्याल था क्या? ख्याल ही नहीं जाता। अब एक रामबाण चीज बताऊं, ध्यान दोगे तभी मन है, नहीं तो मन तीन काल में नहीं है। आप अपनी जिंदगी में आजमा लेना, ध्यान देना ही मत कभी भी मन को, और मन अब कभी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तीन काल में मन है ही नहीं, ध्यान दोगे तभी है। अभी ध्यान गया तभी मन आया ना। इससे पहले 5 मिनट पहले जो भी सुन रहे थे मन था क्या? अरे मैं कोई जादू टोना थोड़ी ना बता रहा हूं, सच्चाई बता रहा मैं। मन से पूरी दुनिया परेशान है ना, और मन को मिटाने का ब्रह्मास्त्र, मन के अस्तित्व का ही इनकार कर दो, उसको ध्यान ही मत दो, चले तब भी रुक जाए तब भी हमको कोई मतलब नहीं। मन शांत हो जाए तो मतलब नहीं, मन चंचल रहे तो मतलब नहीं। ध्यान ही मत दो मन को, और मन आके बता दे। ध्यान देते हो तभी वो पैदा हो जाता है, आप ही मन हो जाते हो, खुद को मन मान लेते हो। अब देखो ध्यान दोगे तभी चाय है ना, चाय पिलाओ ना भाई, है कि नहीं? ध्यान ही दोगे चाय कहाँ है भाई? मेरे को एक कोई बता दे, अभी तक चाय थी क्या?
किसी मन में भी थी क्या? है, बताओ। पानी देना भैया पहले। देखो ध्यान दिए तो पानी आया ना। बस ऐसा ही तो है खेल, पूरा आप ही का खेल है। टोटल खेल आपका है। बस ध्यान देते हो तभी शरीर है, वरना शरीर 3 काल में नहीं। ये कहां से आ जाएगा शरीर? ये शरीर वरीर थोड़ी ना है, ध्यान दे रहे हो तब है। एक बात बताओ, जब आप सहज रहते हो तो ध्यान रहता है क्या सहजावस्था में कि मैं शरीर हूं, ये हूं? कहीं दर्द वरद हुआ तो ध्यान जाता है। ज्यादा चल वल लिए, ज्यादा काम कर लिए तो थोड़ी देर के लिए दिन में ध्यान जाता है। बहुत कम समय जाता है दिन में ध्यान। ऐसी मन में भी आपका ध्यान बहुत कम समय जाता है। आप दिन भर कर्म करते हो, मन डिस्टर्ब करता है क्या? टीवी देखते हो, डिस्टर्ब करता है क्या? मन कब डिस्टर्ब करता है? जब साधना करते हो तब मन प्रबल हो जाता है, क्योंकि जीव भाव आ गया, और जीव भाव पे मन हावी रहता है। देखो ध्यान दिए तो जीव आया ना। अभी जीव था क्या कहीं? किसी को भी ख्याल था क्या जीव वीव? ऐसे ध्यान दोगे तो भगवान आता है। जीव ही भगवान बोलता है ना, भगवान खुद को भगवान थोड़ी ना बोलता है। पूरा ख्याल आप ध्यान देते हो, वो चीज को आप ही क्रिएट कर देते हो। आप ही मान के क्रिएट कर देते हो, ब्रह्मा हो जाते हो। अब खुद को जीव माने तो जीव पैदा हो गया, ब्रह्मा आ गया। अब जीव धर्म का पालन हो रहा है। जीव धर्म का क्या धर्म है जीव का? कि जीव जैसा रहे, भगवान को खोजे, जीव जैसा चले उठे, साधना करे, ये जीव का धर्म है। मनुष्यता का ख्याल रखे, तो ये पालन हो रहा है। तो आ गए विष्णु, ब्रह्मा से विष्णु। अरे बहुत हो गया जीव भाव, बहुत मान लिए खुद को जीव। अब आप काट दिए जीव भाव को, मैं कोई जीव वीव नहीं हूं। तो शिव आ गए, संहार के देवता। तो अब मेरे को एक चीज बताना, 5 मिनट पहले तक ब्रह्मा विष्णु महेश थे क्या? ध्यान दिए ना। जैसा ध्यान दोगे वैसा ही हो जाता है परमात्मा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ब्रह्मा देखे ब्रह्मा दिख गए, विष्णु देखे शिव देखे शिव दिख गए। अमेरिका वाले जीसस देखते हैं, जीसस दिख जाते हैं। कोई लाउस से देखता है, लाउस से दिख जाता है। कोई बुद्धा देखता है, बुद्धा दिख जाता है। लेकिन फोकस कहां से हो रहा है? देखने वाले से जो फोकस हो रहा है। जैसे अपन मूवी देखने जाते हैं, फोकस होता है ना एक जगह से, पर्दा तो कोरा रहता है। सेम फोकस कर रहे हो आप। तो बस वही मैं बता रहा हूं, आपको फोकस नहीं करना है, कहीं ध्यान मत दो।
बात खत्म है यार। क्या गरिया बन, क्या नया पारा, क्या जीव और क्या भगवान। अब मेरे को ये जानना है और जानना है, ये भी ध्यान दे रहे हो आप। कुछ नहीं जानना है, अब क्या जानना है, क्या समझना है। ध्यान दो ही मत कहीं भी, चाहे भूल गए आप। ध्यान लग गया, ध्यान लग गया। हाँ, टू द पॉइंट, कहीं ध्यान नहीं देना, कहीं ध्यान नहीं देना है बस। और मस्ती आ जाएगी, मस्ती, आत्मा की मस्ती। मैं ही मस्ती हूं। अब एक बात बताओ, ये तो ज्ञात हो गया, अज्ञात ध्यान दिए तब अज्ञात ख्याल आया ना, वरना कहाँ है अज्ञात। किसको अज्ञात बोल रहे हो आप? अज्ञेय, जिसको जाना ही नहीं जा सकता। ध्यान देते हो तभी है ये सब। व्यक्त अव्यक्त ध्यान देते हो ना, तभी रहता है बस। कहीं नहीं है यार, कुछ नहीं है और कुछ नहीं भी नहीं है। कुछ नहीं है, ये भी ध्यान दिए ना। कुछ नहीं है बोल दिए, ये भी तो ध्यान दिए। आप फंसे मेरे चक्कर में। ये सहजावस्था है, कहीं ध्यान नहीं है, एकदम सरल सहज। क्या ख्याल है मधु जी, क्या ख्याल है? ये सुंदरता है, सहज सुंदर सावरो। तो अब सहज में आप ये भी नहीं बोल सकते कि कहीं भी ध्यान नहीं है और सब जगह ध्यान है, ये भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये भी ध्यान दे के बोल रहे हो। सहज में सब सहज है बस, एकदम सहज। ये आत्मलोक है। हाँ जी, यहाँ अब ऐसी सत्संग चलेगा। इतना सहज सुंदर है ना, स्वाभाविक है, उसको हम ना ध्यान कर करके खराब करते, स्वाभाविक चीज को। कितना खूबसूरत है देखो ना, पूरा पूरा अस्तित्व, अद्भुत अलौकिक।
क्योंकि किसी भी एक चीज का ध्यान किए, जैसे ये कप का ध्यान किए, तो बाकी सब चीज छूट गई ना आपसे। तो बहुत बड़ी मिस्टेक है वो। और किसी भी चीज को आप कभी कभी ही देख सकते हो, हमेशा नहीं देख सकते ना। कब को हमेशा देख सकते हो? पृथ्वी को हमेशा देख सकते हो, आकाश को, अपने माने हुए भगवान को, उसको भी हमेशा नहीं देख सकते। तो ध्यान देते हो कभी कभी, और ध्यान रहता है हमेशा। कभी कभी दे पाओगे ना, चाहे वो कितना ही सुंदर चीज क्यों ना। सीधी सी बात। अपने आप में ही डूबे रहते हो आप। कुछ करते हो ध्यान श्यान साधना वादना तो बाहर आ जाते हो, जीव भाव घेर देता है। पॉइंट इतना बारीक है, लेकिन विराट भी है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, विराट से विराट। देखो कैसे आप सूक्ष्म बना लेते हो, कैसे विराट बना लेते हो। ध्यान दिए तभी आया ना। आप रचयिता हो जी। मैं आत्मा भगवान में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ रहते हैं। तीनों एक साथ होता है, पैदा करना, पालन और संहार सहज में होते रहता है। वहां कोई भी विचार आपको आता है, पैदा हो गया वो, फिर उस विचार में आप बहुत देर उसका पालन करते हो, फिर अपने आप हट जाता है ना वो। ये तीनों अपने आप आते जाते रहते हैं ना। विचार का पैदा होना, ठहरना और हट जाना, तीनों सहज में हो जाता है। ऐसी सारी चीजें, दुख सुख, आपके पुराने अनुभव, सब ऐसा ही है ना, तीनों का रोल है ना उसमें। तो आत्मा सहज में ब्रह्मा विष्णु महेश है, और तीनों ऐसा खेल चलता रहता है, स्वयं में ही सहज में चलता रहता है। और जिधर ध्यान दो उधर वो चीजें बढ़ने लगती है। तो आपका मैं फाइनल है, उसको कहीं ध्यान करने की जरूरत नहीं, न किसी का ध्यान करने की जरूरत है। वही आपका असली मैं है। और जरूरत महसूस हो रही है तो वो मैं नहीं है, वो फिर व्यक्तिगत मैं।
क्योंकि व्यक्तिगत मैं को ही जरूरत महसूस होगी ना कि किसी का ध्यान करना है, किसी को पाना है, जानना है, समझना है। असली मैं तो तृप्त है ना, वो क्यों ध्यान करेगा जी किसी का। वो मस्त है। किसका ध्यान करेगा वो। तो कहीं ध्यान मत दो, अरे कहीं ध्यान मत दो बाबा। कहीं ध्यान मत दो, आपका ध्यान इधर उधर जा रहा है। हेलो, कहीं ध्यान मत दो। कहीं ध्यान मत दो और तृप्त रहो बस। अपने आप तृप्ति आ जाएगी। अब जैसे विराट, अब कहीं ध्यान नहीं है तो आपका ध्यान विराट हो गया, ये भी एक क्षुद्रता है। ध्यान दिए तब विराट हुआ ना। तो आपके सोच समझ का जो विराट है या आपकी कल्पना का जो विराट है वो बहुत क्षुद्र है ना, इसलिए विराट विराट में भी ध्यान मत दो, अनंत अनंत में भी। कहीं ध्यान दो ही मत ना यार, क्या जाता है इसमें आपका। हाँ जी, कहीं ध्यान नहीं देना है। कुछ जाता क्या अपना इसमें। यही असली ध्यान, बाकी सब डुप्लीकेट है, बता रहा हूं। अब इसमें लगाना भी नहीं पड़ता। लगा लुगाया ध्यान है, लगी लुगाई समाधि बोलते हैं ना। अब इसमें कोई ध्यानी है ऐसा करके सेंस आ रहा है क्या। यहाँ कोई ध्यानी नहीं है। असली ध्यान में ध्यानी मिट जाता है। सेंटर नहीं रहता उसका। तो ध्यान हो ही रहा है यहाँ पे। ध्यान सहज में हो ही रहा है, क्या इसका ध्यान हो रहा है। सहज में ध्यान हो ही रहा है, निरंतर ध्यान हो ही रहा है, क्या इसका ध्यान हो रहा है। तो कहीं ध्यान मत दो, उसका ध्यान होने लग जाएगा।
कहीं फोकस रखो ही मत, किसी विचार में नहीं, किसी भाव में नहीं, किसी दुनिया में नहीं, और तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। एकदम कहीं ध्यान दो ही मत। हाँ, अरे मृत्यु आ जाए, मृत्यु पे ध्यान मत देना, वो खुद मिट जाएगी। ध्यान दे दे के तो उसको बढ़ा देते हैं हम लोग। अभी मर भी नहीं रहे, पहले से उसका ध्यान करने रखते हैं। ओ 80-100 साल में हम मरेंगे, ऐसा होगा, पहले से ध्यान दे रहे हैं, अभी आई भी नहीं है वो, ऐसे कर करके उसको बढ़ा देते हैं। और अभी भी आ जाए तो उसका ध्यान मत देना। ध्यान नहीं दोगे तो मृत्यु भी नहीं है ना। कहीं ध्यान दो ही मत। तो न किसी इंसान का ध्यान करो, न किसी भगवान का ध्यान करो, क्योंकि ध्यान देने वाला वो खुद भगवान है, असली वाला भगवान, जो कई भगवान पैदा कर देता है मान मान के। तो जब वो कहीं ध्यान नहीं देता तो बात ही समाप्त हो जाती। तो कहीं ध्यान मत दो भैया, ध्यान दो ही मत। फोकस नहीं करना कभी जिंदगी में। आपका व्यक्तित्व केवल आपका फोकस है, मालूम आपको, और कुछ नहीं है, कहीं नहीं है आपकी आइडेंटिटी। केवल जैसे टॉर्च का फोकस होता है, वो फोकस है बस। फोकस नहीं करना कभी। केवल फोकस है व्यक्तित्व, और कुछ नहीं है। कहाँ है व्यक्तित्व बताओ। हम एक फोकस करके रखते हैं, शरीर, कुछ लोग घिरे हुए, फैमिली, है ना, एक एरिया में फोकस कर दिए बस, और वो एरिया डार्क हो जाता है। जैसे पानी एक जगह पड़ा रहे ना, वो खराब होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि घर में किसी का ध्यान नहीं रखना है, वो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन केवल अपने जीवन का फोकस एक ही जगह बस, बाकी पूरा ब्रह्मांड छूट गया आपसे। तो ध्यान को फेंक दो ब्रह्मांड में बस, कहीं ध्यान मत दो। फोकस समाप्त, व्यक्तित्व समाप्त। यही
असली ध्यान है। बस प्रेम प्रणाम।